तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग थक गया है, तुम बार बार भूल जाते हो, तुम्हें लगने लगा है कि तुम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिमाग थका नहीं है, बस कचरे से भर गया है। क्लटर योर माइंड कोई साधारण किताब नहीं है। यह तुम्हें खुद से मिलवाने का एक ऐसा आईना है जिसमें देखकर तुम कहोगे, अब तक तो मैं बाहरी गंदगी साफ करता रहा, लेकिन असली गंदगी तो दिमाग के अंदर भरी पड़ी थी। तो चलो शुरुआत करते हैं इस माइंड डिटॉक्स यात्रा की, जहां हम जानेंगे कि दिमाग में कैसे कचरा भरता है, वह हमारी सोच, याददाश्त और जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, और फिर कैसे इस कचरे को साफ करके एकदम क्लियर, शार्प और शांत माइंड पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस क्लटर की, यानी उस मानसिक गंदगी की जो हमें दिखती नहीं लेकिन हमारे हर डिसीजन, हर थॉट और हर रिलेशनशिप पर असर डालती है। लेखक कहते हैं कि माइंड में क्लटर 4 तरह का होता है। पहला, इंफॉर्मेशन क्लटर, यानी हर जगह से आती बेवजह की जानकारी। दूसरा, इमोशनल क्लटर, यानी अनसुलझे इमोशंस। तीसरा, टास्क क्लटर, यानी अधूरे काम और टू डू लिस्ट्स। और चौथा, डिजिटल क्लटर, यानी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम का कचरा। सोचो जरा, जब तुम्हारा दिमाग हर समय फालतू सूचनाओं, इमोशंस, टास्क्स और डिजिटल फालतूपन से भरा हो, तो वह सच में जरूरी और गहरे विचारों को कैसे जगह देगा। हर दिन इंसान को लाखों बातें सुनने, देखने और समझने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें उसके जीवन में असर करती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब वह हर चीज को समेटने की कोशिश करता है, जैसे हर न्यूज, हर ट्रेंड, हर मैसेज, हर टास्क को। लेखक के मुताबिक जब माइंड में बहुत ज्यादा ओपन लूप्स होते हैं, यानी ऐसे काम, फिक्रें या बातों के टुकड़े जो अधूरे हैं, तो वह एक भारी सी मानसिक थकावट पैदा करते हैं जो बिना मेहनत किए भी हमें थका देती है। अब बात करते हैं इमोशनल क्लटर की। बहुत से लोग दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों। असल में उनके अंदर बहुत सारे अधूरे इमोशनल सर्कल्स होते हैं, जैसे किसी से माफी न मांग पाना, कोई पुराना गुस्सा, कोई अनकही बात या कोई छिपी हुई शर्मिंदगी। ये सब इमोशंस माइंड में जगह घेर कर बैठे रहते हैं, और ये न सिर्फ हमारी सोच को बंद करते हैं, बल्कि हमारी नींद, भूख, एनर्जी और मूड को भी प्रभावित करते हैं। क्लटर योर माइंड कहती है कि इमोशनल क्लटर से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को नाम देना, जैसे मुझे डर लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा है, ये बहुत जरूरी है। जब तुम इमोशंस को पहचानते हो, तभी उन्हें प्रोसेस कर सकते हो। अगला है टास्क क्लटर। हर इंसान के पास एक लंबी टू डू लिस्ट होती है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होती है मेंटल टू डू लिस्ट, यानी वो चीजें जो हमने लिखी भी नहीं होती, लेकिन हमारे दिमाग में चक्कर काटती रहती हैं। उदाहरण के लिए, मम्मी से बात करनी है, बिल भरना है, जिम जाना है, पढ़ाई करनी है, क्लास बुक करनी है, पार्टनर से सॉरी बोलना है। ये सब माइंड के भीतर बिना खत्म हुए घूमते रहते हैं, और हर अधूरी चीज एक ओपन लूप होती है जो दिमाग की बैटरी को खा जाती है। इसके लिए लेखक एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक बताते हैं, ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंप का मतलब है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, हर विचार, हर चिंता, हर अधूरा टास्क, उसे एक जगह नोट कर दो, कागज पर या डिजिटल ऐप में, जो तुम्हें ठीक लगे। जब तक तुम अपने माइंड से बातें बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वह कभी खाली नहीं होगा। अब बात करते हैं डिजिटल क्लटर की। तुम उठते ही फोन चेक करते हो, फिर मैसेज, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर न्यूज, फिर मेल, और दिन भर में 100 से ज्यादा बार स्क्रीन देख लेते हो। क्या यह सब जरूरी था? लेखक कहते हैं कि डिजिटल क्लटर हमारी माइंड स्पेस का सबसे बड़ा चोर है। हर नोटिफिकेशन, हर फालतू स्क्रॉल, हर बार ऐप खोलना, ये सब छोटे छोटे माइंड कट्स की तरह होते हैं जो धीरे धीरे हमारे फोकस, सोचने की ताकत और डेली एनर्जी को खत्म करते हैं। यहां एक जबरदस्त टिप दी गई है, डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग का मतलब है कि कुछ समय के लिए, जैसे 1 घंटा, 2 घंटे या पूरा दिन, अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहना, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी। इस समय को पूरी तरह से रियल लाइफ एक्टिविटीज में लगाना, जैसे वॉक पर जाना, रीडिंग करना, मेडिटेशन करना या सिर्फ चुपचाप बैठना। अब सवाल है, अगर माइंड इतना क्लटर हो गया है तो उसे कैसे साफ किया जाए? इसका जवाब है माइंडफुलनेस और सिस्टम। माइंडफुलनेस का मतलब है
अपने विचारों को ऑटोमेटिकली चलने देना बंद करना और हर पल में ध्यान से मौजूद रहना। यानी जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान देना, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस इंसान के साथ रहना, जब अकेले हो तो अपनी सांसों को महसूस करना। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यही माइंडफुलनेस माइंड की सफाई का सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सिस्टम लाने की जरूरत है, जैसे हर चीज का एक प्रोसेस हो, एक जगह हो, एक नियम हो, जिससे माइंड बार बार छोटे डिसीजन न लेता रहे। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद क्या करना है, किस समय क्या खाना है, कब मोबाइल यूज करना है, किस दिन कौन सा काम करना है। यह सब पहले से तय हो तो माइंड में फालतू थकावट नहीं होती। जब तुम एक साफ, शांत और फोकस्ड माइंड के साथ काम करते हो तो वही काम जो पहले घंटों में पूरा होता था अब कुछ ही मिनटों में निपट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उस स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए जहां माइंड इतना स्पष्ट और एकाग्र हो जाए कि किसी भी बात में डूब जाया जाए, बिना भटके, बिना थके। लेखक यहां एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। दिमाग को साफ करने का मतलब सिर्फ उसमें से चीजें निकाल देना नहीं है, बल्कि यह तय करना भी है कि उसमें क्या रखना है। यानी माइंड क्लियर तभी होगा जब उसमें बस वही चीजें हों जो जरूरी हैं, पॉजिटिव हैं और तुम्हारी ग्रोथ में मदद करती हैं। इसीलिए लेखक इस बुक में एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल शेयर करते हैं, जिसे वो कहते हैं कॉग्निटिव इनबॉक्स। इस इनबॉक्स का मतलब है दिमाग के पास जो भी इनकमिंग थॉट्स आते हैं उन्हें पहले एक इनबॉक्स में डालो, ठीक वैसे ही जैसे ईमेल्स पहले इनबॉक्स में आते हैं। फिर हर दिन कुछ समय निकालकर उस इनबॉक्स को प्रोसेस करो, जैसे कौन सी बात इग्नोर करनी है, कौन सी जरूरी है, कौन सी बात को किसी फोल्डर यानी एक्शन या बाद में रिमाइंडर में डालना है। जब भी कोई थॉट, टास्क या याद अचानक तुम्हारे दिमाग में आ जाए, उसे वहीं प्रोसेस मत करो, उसे किसी कागज, ऐप या नोटपैड पर डाल दो। इससे तुम माइंड को फालतू की प्रोसेसिंग से बचा लेते हो और जब चाहो तब उस थॉट को दोबारा खोल सकते हो। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक क्लटर की जो सबसे ज्यादा माइंड को गंदा करता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। कितनी बार तुम्हें अपने ही दिमाग ने कहा होगा, तू काबिल नहीं है, तेरे से नहीं होगा, सब तुझे जज कर रहे हैं, तू बहुत पीछे रह गया है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर से आती है और यही है माइंड क्लटर का सबसे जहरीला रूप। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग जो बातें खुद से करता है वही हमारी असली दुनिया बन जाती है। अगर माइंड क्लटर नेगेटिव बातें करता है तो चाहे बाहर कुछ भी अच्छा हो रहा हो, हमें अंदर से वो सब नकली लगता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ टॉक की सफाई। इसके लिए लेखक एक सीधा नियम बताते हैं। हर बार जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें नेगेटिव बोले तो तुम उससे सवाल करो, क्या यह बात सच है? क्या इसका कोई सबूत है? और क्या कोई और तरीका है इस बात को देखने का? इन सवालों से वह नेगेटिव थॉट कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब आते हैं रूटीन और माइंड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस पर। लेखक बताते हैं कि अगर तुम हर दिन कुछ छोटे माइंड क्लीनिंग स्टेप्स अपनाओ तो सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिमाग इतना हल्का और क्लियर लगने लगेगा कि तुम्हें लगेगा जैसे कई किलो बोझ उतर गया हो। सबसे पहला स्टेप है सुबह का माइंड रिव्यू। हर सुबह उठते ही एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं किस बात पर फोकस करना चाहता हूं? बेटे, आज कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? यह सवाल तुम्हारे माइंड को दिन भर के क्लटर से बचा सकते हैं। दूसरा स्टेप है इवनिंग ब्रेन डंप। रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालो और दिन भर दिमाग में जो भी बातें हैं, काम, फिक्र, प्लान, यादें, उन्हें एक डायरी या नोट्स ऐप में लिख डालो। इससे दिमाग खाली हो जाता है और नींद बहुत गहरी आती है। तीसरा स्टेप है वीकली डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन या 1-2 घंटे निकालो जब तुम किसी भी स्क्रीन से दूर रहो। उस वक्त खुद को रियल लाइफ में डुबा दो। किताब पढ़ो, वॉक करो, कुकिंग करो या बस शांत बैठो। उस शांति में दिमाग अपनी सफाई खुद करने लगता है। अब बात करते हैं माइंड क्लटर और रिलेशनशिप्स की। लेखक बताते हैं कि जो भी लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनके साथ तुम्हारे अधूरे इमोशनल सर्कल्स, अनकहे शब्द, दबे हुए गिल्ट्स, ये सब भी माइंड में क्लटर बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम उन रिश्तों को पहचानो जो तुम्हें माइंड स्पेस नहीं देते, जो तुम्हें हमेशा डिफेंस में रखते हैं, जहां तुम खुद को छिपाकर जीते हो। और फिर धीरे धीरे या तो उन रिश्तों को हील करो या खुद को उनसे दूर करो। इसके अलावा लेखक एक खास तरीका बताते हैं, एम्पथी लिसनिंग, यानी बिना जज किए, बिना टोक टाक किए सामने वाले को पूरा सुनना।
जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तो सामने वाला भी तुम्हें वैसे ही सुनता है, और तब दोनों के बीच का माइंड क्लटर हटता है, रिश्ते साफ और सच्चे बनने लगते हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव इनपुट डाइट पर, यानी दिमाग को क्या क्या फीड कर रहे हो दिन भर में। अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज, गॉसिप और फालतू बातचीत में उलझे हो तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड चाहिए, वैसे ही दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी थॉट्स चाहिए। और ये तब आते हैं जब तुम पॉजिटिव किताबें पढ़ते हो, अच्छे पॉडकास्ट सुनते हो या उन लोगों से बात करते हो जो सोच में गहराई लाते हैं। तुम जो पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, वही बाद में तुम सोचते हो। इसलिए माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा स्टेप है इनपुट सिलेक्टिविटी। लेखक यह भी कहते हैं कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें जरूरी पौधे नहीं लगाओगे तो उसमें खुद ब खुद झाड़ियां और घास उगने लगेगी। यानी अगर तुम पॉजिटिव और जरूरी इनपुट नहीं दोगे तो माइंड खुद फालतू से भर जाएगा। यहां तक हमने समझा कि माइंड क्लटर क्या होता है, यह किन रूपों में हमारे जीवन में घुस जाता है और कैसे रोजमर्रा की आदतों से हम इसे कम कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या माइंड को हमेशा के लिए क्लीन रखा जा सकता है? इसका जवाब और वो डीप साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो माइंड को हर दिन शांत, स्थिर और पावरफुल बनाती हैं। अब जब तुमने माइंड क्लटर के अलग अलग चेहरों को पहचान लिया है और उससे निपटने के शुरुआती तरीकों को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है उस डीप क्लीनिंग की तरफ जाना जो तुम्हारे माइंड को एकदम स्थायी रूप से हल्का, केंद्रित और मुक्त बना दे। लेखक कहते हैं कि जैसे शरीर के अंदर की सफाई के लिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए भी एक मेंटल डीप क्लीनिंग रूटीन बनाना जरूरी है। और यह रूटीन सिर्फ एक दिन या एक बार करने के लिए नहीं होता, इसे एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाना होता है। सबसे पहली बात आती है थॉट ऑब्जर्वेशन। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई आइडिया आया या कोई भावना उठी, लेकिन असल में वह सिर्फ तुम्हारे पुराने माइंड क्लटर की इको होती है। यानी वो तुम्हारे आज के विचार नहीं होते, वो पुराने अनुभवों, डर, उम्मीदों या समाज के फिल्टर से निकली हुई ध्वनि होती है। इसीलिए लेखक बताते हैं, अगर तुम हर दिन कुछ मिनट बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखो बिना जजमेंट के, तो कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कौन सा विचार सच में तुम्हारा है और कौन सा बस शोर है, बस टू कचे के। इस अभ्यास को कहा गया है थॉट लेबलिंग। मान लो कोई विचार आया, मुझे इस प्रोजेक्ट से डर लग रहा है, तो उसे नोट करो और साथ में लिखो डर, अनिश्चय, डाउट। जब तुम हर थॉट को एक लेबल देते हो तो वो विचार तुम्हारा मालिक नहीं रहता, बल्कि तुम उसके ऑब्जर्वर बन जाते हो। और यही माइंड क्लटर की सबसे गहरी सफाई की शुरुआत है। इसके बाद आता है मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग, यानी माइंड की सोचने की प्रणाली को रिप्रोग्राम करना। बहुत से लोग चीजों को एक खास फ्रेम में देखते हैं। अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, अगर वो मुझे मना कर देगा तो मैं टूट जाऊंगा, अगर ये काम ना हुआ तो मैं बेकार हूं। ऐसे विचार जो किसी भी नतीजे को अब्सोल्यूट बना देते हैं, ये सब माइंड क्लटर को और गहरा करते हैं। हुडी किसी भी डर की आगे है। लेखक कहते हैं, इस सोच को बदलने के लिए जरूरी है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। इसमें तुम हर नेगेटिव थॉट का एक दूसरा एंगल खोजते हो। अगर मैं फेल हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि किस में कमी थी, अगर वो मना कर देगा तो शायद कोई बेहतर रास्ता मेरे लिए खुला हो, अगर काम ना हुआ तो मैं दूसरा रास्ता खोजूंगा। यह रिफ्रेमिंग माइंड में पॉजिटिव स्पेस बनाती है जो क्लटर को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालती है। अब बात करते हैं एक और बेहद पावरफुल टूल की, माइंडफुल ऑर्गेनाइजिंग। बहुत से लोग अपने कमरे, टेबल, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन दिमाग के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाते, जबकि असली गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। माइंडफुल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है हर दिन कुछ मिनट निकालना सिर्फ अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कौन से थॉट्स एक्शन के लायक हैं, कौन सी बातें बस प्रोसेस होनी है, कौन सी चिंताएं झूठी हैं, किन टास्क्स को शेड्यूल करना है और किन रिश्तों में सफाई लानी है। यह सब एक डिजिटल नोट, एक जर्नल या माइंड मैप के जरिए किया जा सकता है। फिर लेखक एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, क्लटर बाय एसोसिएशन। मतलब क्या? मतलब यह कि कई बार तुम्हारा माइंड खुद क्लटर नहीं होता, लेकिन जिन चीजों, लोगों या जगहों से वह जुड़ा होता है, वहां से क्लटर आ जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुराने दोस्त की प्रोफाइल देखना जिससे तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं रहा, वह तुम्हारे माइंड में अनजाने में क्लटर पैदा कर सकता है। या ऑफिस की कोई फाइल खोलते ही तुम्हें टेंशन महसूस होती है,
क्योंकि उसके साथ पुराना स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं, तुम्हें अपने डिजिटल और फिजिकल एनवायरनमेंट से ट्रिगरिंग एलिमेंट्स को पहचानना और हटाना होगा। इसके लिए एक एक्सरसाइज बताई गई है। हर दिन रात को 1 मिनट सोचो कि दिन में कौन कौन सी चीजों या लोगों से मिलते ही तुम्हें थकान, बेचैनी या तनाव महसूस हुआ। उन चीजों को एक क्लटर ट्रिगर लिस्ट में लिखो और फिर धीरे धीरे उन ट्रिगर्स को डिसएंगेज करने के तरीके ढूंढो। इसके बाद लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल रूल बताते हैं, 1 थिंग एट ए टाइम। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को सुपर पावर समझा जाता है, लेकिन लेखक इसे माइंड क्लटर की जड़ मानते हैं। जब तुम एक साथ कई काम करते हो, जैसे कॉल पर बात करते हुए मेल पढ़ना, खाना खाते हुए सोशल मीडिया देखना या मीटिंग में बैठकर व्हाट्सएप चेक करना, तो तुम्हारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे में शिफ्ट होता है। इस माइंड स्विचिंग से थकावट तो आती ही है, लेकिन ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इससे माइंड में अधूरी इंफॉर्मेशन, टूटे हुए विचार और प्रोसेस न हो पाए हुए इमोशंस जमा होने लगते हैं। इसलिए हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा ध्यान देकर करना ही माइंड क्लीनिंग का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब अगर बात की जाए एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर, तो लेखक बताते हैं कुछ डेली माइंड क्लीनिंग हैबिट्स जो अगर तुमने अपनाए तो तुम्हारा माइंड हर दिन हल्का और शुद्ध महसूस करेगा। सुबह उठते ही कम से कम 5 मिनट शांत बैठो और अपने अंदर क्या चल रहा है बस उसे देखो। दिन में एक बार अपनी टास्क लिस्ट अपडेट करो और उसमें से 3 सबसे जरूरी चीजें तय करो। सोशल मीडिया के लिए टाइम स्लॉट बनाओ, जैसे सिर्फ 2 बार दिन में चेक करना। हर दिन कुछ नया पढ़ो, एक पॉजिटिव बुक, आर्टिकल या ऑडियो। और सबसे जरूरी, हर दिन कम से कम 20 मिनट बिना स्क्रीन, बिना बात, बिना शोर के खुद के साथ रहो। यही वो समय होता है जब तुम्हारा माइंड खुद की सफाई करता है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम ऑटोमेटिक बैकअप एंड क्लीन अप करता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा माइंड न सिर्फ क्लटर से मुक्त हो रहा है, बल्कि एक नई तरह की स्पष्टता, फोकस और इमोशनल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अब आगे जानेंगे कि जब माइंड पूरी तरह क्लीन हो जाता है, तब उसके अंदर कौन सी छिपी शक्तियां जागती हैं। क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, डिसीजन। जब माइंड पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, तो उसके अंदर वो शक्तियां जागती हैं जो पहले सिर्फ ड्रामा या स्पिरिचुअल किताबों में सुनाई देती थीं, लेकिन अब वो तुम्हारे अपने अनुभव में आने लगती हैं। सबसे पहली शक्ति है क्रिएटिविटी। लेखक कहते हैं, क्रिएटिविटी कोई नया आइडिया गढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह है साइलेंस में छिपी हुई कनेक्शन की कला। जब तुम्हारा माइंड क्लटर से मुक्त होता है, तब वह चीजों को अलग नजरिए से जोड़ना शुरू करता है। अचानक से तुम 2 पुराने आइडियाज को एक साथ देख पाते हो, 2 उलझे हुए विचारों के बीच कनेक्शन महसूस करते हो, और वहां से जन्म लेती है क्रिएटिविटी। यही वो क्षण होते हैं जब कोई आर्टिस्ट ब्रश उठाता है, कोई लेखक कलम चलाता है, कोई उद्यमी नया आइडिया सोचता है, और सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से बहता है। यह फ्लो स्टेट है। फ्लो स्टेट यानी वह स्थिति जब तुम टाइम भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो और बस उस काम में खो जाते हो जिसे तुम कर रहे हो। यह तब नहीं आता जब दिमाग भरा हुआ होता है, यह आता है जब अंदर सिर्फ एक बात है, स्पष्टता। अब बात करते हैं इंट्यूशन की। इंट्यूशन यानी वह आंतरिक आवाज जो बिना किसी लॉजिक या रीजन के तुम्हें सही दिशा दिखा देती है। लेखक कहते हैं, इंट्यूशन हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन माइंड क्लटर के शोर में वह सुनाई नहीं देती। जब माइंड शांत होता है, जब विचार कम होते हैं, तभी इंट्यूशन की धीमी लेकिन गहरी आवाज साफ सुनाई देती है। इंट्यूशन का मतलब है बिना सोच विचार के यह जान जाना कि क्या सही है, किस रास्ते जाना है, किस पर भरोसा करना है, किस मौके को पकड़ना है। बहुत से बड़े डिसीजन, चाहे वह रिलेशनशिप से जुड़ा हो, करियर से या जिंदगी के मकसद से, यह लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से लिए जाते हैं। और अगर तुम्हारा माइंड क्लीन है, तो यह आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। इसके बाद लेखक एक दिलचस्प शिफ्ट की बात करते हैं, डिसीजन फैटिग से मुक्ति। डिसीजन फैटिग का मतलब है दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेने की थकावट। क्या पहनूं, तो कहां बैठूं, फिर क्या जवाब दूं, पर किसे कॉल करूं, हाँ कौन सा वीडियो देखूं। इन छोटे निर्णयों में ही दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे दिन के असली बड़े डिसीजन डिले या डिलीट हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि माइंड क्लीनिंग के बाद तुम्हारा डिसीजन प्रोसेस अपने आप तेज और स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जब माइंड क्लटर से मुक्त होता है, तब हर चीज ब्लर नहीं बल्कि शार्प लगती है। तब तुम ज्यादा नहीं सोचते, सही चीज दिखती है और तुम फैसला ले लेते हो। अब बात करते हैं उस सबसे अनमोल स्थिति की, माइंडफुल प्रेजेंस, यानी
हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय महसूस हो। जब तुम किसी अपने से बात कर रहे हो तो सिर्फ वही चेहरा, वही आवाज, वही बात जहन में हो। जब तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ वही शब्द, वही स्क्रीन, वही एक्शन हो। ये वो अवस्था होती है जिसे लिविंग इन द नाउ कहा जाता है। और यह तभी आती है जब दिमाग न पास्ट में होता है न फ्यूचर में, बल्कि पूरी तरह उसी पल में। लेखक कहते हैं, माइंड क्लीन करने का सबसे बड़ा इनाम यही होता है, तुम जीवन को पूरी तरह महसूस करने लगते हो। हर चीज, एक फूल, एक गीत, एक किताब, एक इंसान, सब कुछ गहराई से महसूस होने लगता है। अब यह लेखक एक आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेक्निक की बात करते हैं, डेली माइंड क्लीनिंग मैट्रिक्स। यह एक 4 कॉलम वाला सिस्टम है जो तुम्हें रोज का क्लटर पहचानने, प्रोसेस करने और हटाने में मदद करता है। पहला कॉलम, आज दिमाग में क्या सबसे ज्यादा चल रहा है। दूसरा, उसमें से क्या सच में जरूरी है। तीसरा, किसे डिलीट किया जा सकता है। चौथा, क्या एक्शन लिया जा सकता है। हर रात 5 मिनट में ये 4 सवाल तुम्हारे पूरे दिन का माइंड रीसेट कर सकते हैं। अब जब यह पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है तो जरा रुक कर एक बात सोचो, क्या तुम्हारा माइंड सच में तुम्हारा है या वह उन हजारों चीजों, लोगों, इमोशंस, ट्रिगर्स और अधूरी बातों से संचालित हो रहा है जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर जवाब है नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं है, तो यही समय है इस कंट्रोल को दोबारा हासिल करने का। क्योंकि जब माइंड क्लीन होता है तभी लाइफ क्लियर होती है। बस यही है क्लटर योर माइंड का असली सार। यह कोई टू डू लिस्ट नहीं है, यह एक तरीका है जीने का, सोचने का, महसूस करने का। और अगर तुम इसे सच में अपनाते हो तो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से तुम्हारे अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी शुद्ध, शांत और सुंदर बना देगा। अगर तुम्हें ये बातें सच्ची लगी, अगर तुम्हें लगा कि दिमाग के इस शोर के बीच थोड़ी शांति मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के माइंड से वो बोझ हटा दे जो वो सालों से ढो रहा है। और अगर तुम ऐसी ही बुक समरीज, लाइफ को बदल देने वाले आइडियाज और गहराई से सोचने वाली बातें लगातार पाना चाहते हो तो चैनल बुक्स फॉर गोल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं खुलती, यहां खुलते हैं रास्ते, सोच के दरवाजे और उस दुनिया के नक्शे जिसे देखने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बुक्स फॉर गोल, जहां किताबें नहीं, मकसद पढ़ा जाता है।